दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी पोस्ट करिए, आप बिरयानी की भी फ़ोटो डालिए या फिर आप पॉलिटिकल राय या अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दीजिए, लोग कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके आपको गाली-गलौज ज़रूर करेंगे, आपको बुरा-भला कहेंगे, आपकी माँ-बहन को तक गाली देंगे, आपको गंदी-गंदी गालियों से नवाज़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? पिछले 14-15 साल में जो मेरा सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने लोगों के पैटर्न को गौर किया है, जो साइकोलॉजी मैंने समझी है, उसमें से मैंने 5 कैटेगरी के लोगों को डिवाइड किया है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी लोग होंगे, मगर ये 5 कैटेगरी के लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको कहीं न कहीं नेगेटिव कमेंट करते हुए मिलेंगे। एक हैदराबादी यूट्यूबर है, तो ये जो है होटल्स को या रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करता है, किसी के बिज़नेस को प्रमोट करता है, मगर लोग जाकर उसको भी गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। हालाँकि उसका ना तो पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना है, ना तो उसका कोई रिलीजन से लेना-देना है, फिर भी लोग जो है उसको बुरा-भला बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं लोग? मतलब लोगों के दिमाग में या साइकोलॉजी में क्या चलता रहता है, जिसकी वजह से वो लोग इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं? पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, वो है शरारती लोग। यानी कि ऐसे लोग जो बचपन से ही बिल्कुल शरारत में रहे हैं, स्कूल में शरारत किया, कॉलेज में शरारत किया, घर वालों को परेशान किया, माँ-बाप को परेशान किया, तो इनकी तबीयत में ही शरारत होती है। जैसे जिन्नात होते हैं ना, तो जिन्नात की तरह ये लोग होते हैं। इनकी तबीयत में ही शरारत होती है। इनको सैटिस्फैक्शन कब मिलता है, जब आपके वीडियो पर, जब आपके पोस्ट पर कुछ नेगेटिव कमेंट करें, कोई उल्टी-सीधी बात करें, आपको ट्रिगर करें या आपको ऐसी बात कर दें कि फिर आपका दिमाग एंगेज हो जाए या फिर आप डिमोटिवेट हो जाएँ, तो फिर इनको खुशी होती है। ये इनकी तबीयत में ही शरारत होती है, ये तबीयत से ही शैतान लोग होते हैं, एक। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनका आईक्यू बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल लो आईक्यू लोग होते हैं ये लोग। आप मूसा लिखेंगे, ये लोग ईसा पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि भाई कोका कोला पीना बहुत अच्छी बात है, तो ये कहेंगे कि भई ये तो इज़राइली एजेंट है, कोका कोला को प्रमोट कर रहा है। आप कहें कि भाई इंडिया में रोडें अच्छी बन गई हैं, हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं, तो आपको कहेंगे कि भई ये तो मोदी का चाटुकार है। तो मतलब आप एक लिखेंगे, वो बी पढ़ेंगे। आप लिखेंगे 1 वो पढ़ेंगे 2। तो इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ये लोग वो होते हैं जिनकी वजह से इनकी फैमिलियाँ, इनके औरतें खुद इनसे परेशान होती हैं क्योंकि ऐसे लोगों को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो ए लिखो तो बी पढ़ते हैं, जो ईसा लिखो तो मूसा पढ़ते हैं। तो इन लोगों का मसला यही होता है कि ये लोग जो है हर चीज़ को ट्विस्ट कर देंगे, हर चीज़ को स्पिन कर देंगे। आप लिखेंगे एक, ये लोगों के सामने जाके बयान कुछ और करेंगे और फिर इसी हिसाब से ये लोग आपके पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। अब जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो है हेस्टी लोग, जल्दबाज़ लोग। यानी कि ये वो लोग होते हैं जल्दबाज़ लोग, ना आपका वीडियो पूरा सुनेंगे, ना वो आपका आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे, मगर इतनी जल्दबाज़ी इनको होती है कि ये फटाफट आकर जो है आपके पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर देंगे और उल्टी-सीधी बातें कहेंगे, गाली-गलौच कर देंगे और फिर अपना ज्ञान बाँटना आपको शुरू कर देंगे, ज्ञान बरसाना शुरू कर देंगे। नहीं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, अब ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इनका प्रॉब्लम ये होता है, ये बहुत हेस्टी लोग होते हैं और ऐसे लोगों से मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हेस्टी लोगों को। जब ये मुझे ज्ञान बरसाना शुरू करते हैं, तो मैं एक ही बात इनसे पूछता हूँ, क्या आपने मेरा वीडियो देखा है पूरा एंड तक? क्या आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं शुरू से आखिर तक? तो इनके अक्सर जवाब होते हैं नहीं। तो या ना तो आर्टिकल्स पूरी तरीके से पढ़ते हैं, ना वीडियोज़ पूरी तरीके से देखते हैं, मगर ये आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, नसीहत करने के लिए या फिर नेगेटिव और उल्टी-सीधी बातें करने के लिए। अब जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं, वो है द होलियर दैन दाऊ वाला क्राउड। यानी कि होलियर दैन दाऊ मतलब मैं ही जन्नती, सब के सब जहन्नमी। सिर्फ़ मैं जन्नत में जाऊँगा, सब के सब जहन्नम में जाएँगे। ये एक कैटेगरी होती है लोगों की, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वही सही है, बाकी सब गलत है और फिर ये नहीं देखता कि भई दूसरा किस एंगल से इस चीज़ को समझ रहा है, किस एंगल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसको गाली-गलौच करना शुरू कर देता है। ये मिज़ाज ख़ास तौर पर हमारे अंदर, ख़ास तौर पे मुसलमानों में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, हमारे मौलवी, हमारे जो बड़े हैं, हमको यही बताएँ कि भई पूरी दुनिया में हम ही सही हैं, बाकी सब जो है गलत है। हमको ये बताया गया है कि हम सबसे नफ़रत करें, हिंदू हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारा दुश्मन है, क्रिश्चियन हमारा दुश्मन है और वो मुसलमान जो इनके साथ सुलह और इनके साथ उठने-बैठने की बात करते हैं, वो भी हमारा दुश्मन है। अरब ममालिक हमारे दुश्मन हैं, हर चीज़ में यहूदी साज़िश होती है, हर चीज़ में अमेरिका की चाल होती है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे अंदर एक ऐसा मिज़ाज बन जाता है कि भई पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ़ मैं सही हूँ। और फिर ये इस हद तक ही नहीं रहता, बल्कि ये फिर मुसलमानों के अंदर भी ये ड्रिल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बरेलवी एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं,
बरेलवियों ने देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी थी उत्तर प्रदेश में नमाज जनाजा, तो बरेलवी इमाम ने कह दिया कि सबका निकाह खलास हो गया, सबका निकाह खत्म हो गया, सबका तलाक हो गया। फिर आप देवबंदी में जाइए, मौलाना साद मौलाना जुबैर का ग्रुप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी में चले जाइए, सीट की और इख्तियार की जंग ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर थू थू थाता और एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज तक पब्लिक में कर लेते हैं। अहले हदीस सबको काफिर समझते हैं। फिर अहले हदीस के अंदर आप चले जाइए तो फिर उसके अंदर आपको सुपर सलफी मिलेंगे, वो समझेंगे कि दूसरे सलफी जो है वो गुमराह है, सिर्फ हम जो सलफी हैं यही सही है। तो ये जो हम सही बाकी सब गलत वाला जब मिजाज हमारे अंदर पनपता है, तो फिर हम किसी राय, किसी व्यू, किसी ओपिनियन को टॉलरेट नहीं करते, बल्कि हम हर एक को जहन्नमी और सिर्फ अपने आप को जन्नती समझते हैं, जिसकी वजह से ये जो हेट कमेंट्स हैं ये निकलना शुरू होते हैं सोशल मीडिया पर। अब जो पांचवी कैटेगरी है, पांचवी कैटेगरी के वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनके सपने साकार नहीं होते, यानी जिनके ख्वाब जो है वो पूरे नहीं होते। यानी बचपन में ये कुछ करना चाहते थे मगर ये कर नहीं पाए, बड़े होने के बाद भी ये कुछ अलग करना चाहते थे मगर इनको ना प्लेटफॉर्म मिला ना मोटिवेशन मिला। तो इनके जो घरवाले भी थे बचपन में इनको इतना ताने मार मार के रखते थे, इनको इतना डिमोटिवेट करके रखते थे कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। जब बड़े हुए तो इनका इनका इख्तियार एक टीवी रिमोट पर तक नहीं होता, इनकी बीवी इनसे टीवी रिमोट तक छीन लेती है। तो इनका इख्तियार या इनका पावर जो है इनकी पर्सनल लाइफ में इतना तक नहीं होता कि ये कुछ अलग कर पाएं। जब ये लोग देखते हैं कि दूसरे लोग जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जो है अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जो है वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, तो फिर ये देखकर जो है इनके अंदर हसद की आग इतनी बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि ये लोग जो है फिर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये 5 कैटेगरी के लोग मैंने समझे हैं। अब इससे ज़्यादा भी अलग-अलग साइकोलॉजिकल कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ इस तरह से लोग हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर।